नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। रेव एक्सप्लोरर के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। से हेलो टू दिस बाइक जो हम लद्दाख लेके गए थे और सेफली वापस आए। यह है ऑल न्यू एवेंजर स्ट्रीट 160 BS6। एवेंजर स्ट्रीट 160 बाइक लद्दाख में ट्रैवल कर रहे लोगों की सेकंड फेवरेट बाइक है। पहली तो हम सबको पता ही है। तो चलिए बात करते हैं आज स्ट्रीट 160 एंड उसके BS6 अवतार की। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी जरूर बजाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करे। साथ ही साथ हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं एवेंजर स्ट्रीट 160 का रिव्यू। पिछले साल एवेंजर ने एक नया अपडेट किया था जिसके बाद उन्होंने उनकी गोल दिख रही हेडलाइट को ओवल शेप कर दिया। उसके साथ नीचे एक LED DRL दिया है, हैलोजन लाइट और राउंड हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स दिए हैं। साथ ही साथ इस एवेंजर में है ये टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स और जिसके ऊपर कवर दिया गया है ताकि जो फोक सील है वो डस्ट की वजह से इफेक्ट ना हो। इसके साथ आपको मिलता है 1990 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर्स माउंटेड ऑन 17 इंच अलॉय व्हील्स। जैसे कि आपको पता है स्ट्रीट 160 में अलॉय व्हील्स है और क्रूज में स्पोक व्हील्स मिलता है। इसके साथ इस बाइक के फ्रंट में है 280 mm की डिस्क ब्रेक सिंगल चैनल ABS जो कि इस बाइक के लिए सफिशिएंट है क्योंकि ज्यादातर इसके फ्रंट व्हील के स्किड करने के चांसेस होते हैं और ये सिंगल चैनल ABS आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर आप इस बाइक को साइड से देखेंगे तो ये आपको क्रूजर जैसा लुक देगा। इसमें है 13 लीटर का फ्यूल टैंक और 45 kmpl की क्लियर फ्यूल एफिशिएंसी। साथ ही साथ इस क्रूजर का पावर देता है ये 160cc SOHC 2 वाल्व का इंजन जो कि एयर कूल्ड है और इसके साथ है 5 स्पीड गियरबॉक्स और ये इंजन मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 15 PS की एट 8500 RPM और इसका पीक टॉर्क है 13.7 Nm एट 7000 RPM। इस बाइक का ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm जो कि रफ रोड और ऑफ रोड के लिए अच्छा है और इस पूरी बाइक का वेट है 156 kg जो कि इतना भी हैवी नहीं है। साथ ही साथ जैसे कि आपने एवेंजर क्रूज में देखा था इस बाइक में भी वैसी ही बड़ी सीट है। इसमें है सिंगल सीट, थोड़ी सी ऊंची और राइडर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और पिलियन के लिए भी छोटी सीट है एंड ये दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। साथ ही साथ इसमें है एक ग्रैब हैंडल और छोटा सा बैक रेस्ट जो कि उतना भी कंफर्टेबल नहीं है लेकिन आप आफ्टर मार्केट से भी एक बैक रेस्ट खरीद के इस पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंफर्ट बढ़ाने के लिए इस बाइक में है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स और उसके साथ है साइड में ये मैट फिनिश साइड हंग सिंगल बैरल एग्जॉस्ट। चलिए इसका आवाज सुनते हैं। नीचे में है ये थिक टायर्स जो 130/90 सेक्शन के हैं एंड माउंटेड ऑन 15 इंच अलॉय व्हील और ये ट्यूबलेस टायर्स है। इसके साथ है 130 mm ड्रम ब्रेक जो कि सफिशिएंट है पीछे के लिए और हाँ इसके पीछे में भी आपको एक ABS सेंसर मिलेगा लेकिन ये सिंगल चैनल ABS सिस्टम है। और इसके पिछले हिस्से में है हैलोजन टेल लाइट जिसके साथ है राउंड टर्न बल्ब इंडिकेटर्स। चलिए अब चलते हैं सैडल पे और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था सैडल बहुत ही कंफर्टेबल है एंड सैडल की हाइट है सिर्फ 737 mm। मेरी हाइट 5'9" है और मेरे पैर जमीन पे आराम से टच कर रहे हैं एंड अगर आपकी हाइट भी 5 अबव है तो ये बाइक आप आराम से चला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्ट्रीट 160 का स्पीडोमीटर बहुत मिनिमलिस्टिक है और बहुत अच्छा दिखता है। तो ये एक राउंड एनालॉग स्पीडोमीटर है जिसके साथ है ये ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और बस। इसमें टैकोमीटर की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें है ये इंडिकेटर लाइट्स जो कि है ABS इंडिकेटर जो स्पीडोमीटर के अंदर ही है लेकिन बाकी के इंडिकेटर्स टैंक पे हैं। इसके सेंटर में है ये एनालॉग फ्यूल गेज और लेफ्ट साइड पे है ये न्यूट्रल और टर्न इंडिकेटर लाइट और राइट साइड पे है इंजन मैलफंक्शन एंड हाई बीम इंडिकेटर। इस गेज के साथ यही प्रॉब्लम है कि ये डे लाइट में नहीं दिखता। साथ ही साथ अगर आप फुल फेस हेलमेट पहनोगे तो भी आपको देखने में परेशानी होगी। चलिए हैंडल बार पे आते हैं। इसके हैंडल पे है ये एवेंजर की ब्रांडिंग और इसके राइट हैंड साइड पे है ये किल स्विच, DRL स्विच और सेल्फ स्टार्ट स्विच और इसके लेफ्ट पे है पावर स्विच, हेडलाइट कंट्रोल, टर्न इंडिकेटर कंट्रोल और हॉर्न। हॉर्न इसका बहुत लाउड और सिंगल टोन हॉर्न है। ये सब वैसे ही है जैसे कि पहले स्ट्रीट 160 में था और आपने नोटिस किया ही होगा कि इस बाइक में क्रोम एक्सेंट्स बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये क्रूज और स्ट्रीट स्टाइलिंग का मिक्सचर है इसलिए इसमें मैट फिनिश ज्यादा है। इसके साथ है ये रियर व्यू मिरर्स जो कि बहुत ही अच्छे हैं। ये काफी बड़े हैं जिससे कि आप पीछे का सब आराम से देख सकते हैं और आपको ट्रैफिक में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्ट्रीट 160 का टेस्ट राइड करते हैं लेकिन उससे पहले आप हेलमेट पहनना ना भूलें।
चलिए पहले बात करते हैं जहां एवेंजर शाइन करता है, दैट इज एवेंजर स्ट्रीट 160 के कंफर्ट के बारे में, या मैं कहूँ सुप्रीम कंफर्ट। इस बाइक की एर्गोनॉमिक्स भी काफ़ी अच्छी है। इस पे बैठ के ही आपका बैक स्ट्रेट रहता है, हाथ स्ट्रेच्ड आउट रहते हैं और हैंडल बार एकदम वाइड है, जिसका मतलब है आपके पाम या शोल्डर या बैक पे कोई स्ट्रेस नहीं आता। फ्रंट पे जो फुट पैग्स है वो राइडिंग पोस्चर को बहुत रिलैक्सिंग बनाते हैं। एंड सच में अगर इस बाइक में राइडर के लिए बैक रेस्ट होता तो ऐसा लगता है कि कार चला रहे हो। इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है किसी भी जर्नी के लिए। ये बाइक सच में एक रिलैक्सिंग राइड, क्रूजिंग और चिलिंग के लिए है। तो आप समझ आया ये लोग फील लाइक गॉड क्यों कहते हैं। बजाज ने ये बाइक ऐसे बनाया है जिससे कि कोई भी ट्रांसमिशन लॉस ना हो। साथ में इसका टॉर्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा क्योंकि इसका वेट भी थोड़ा बढ़ गया है, तो वो सब कंपनसेट हो जाता है। इसका इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है। ये बाइक सीरियसली शाइन करती है मिड रेंज में। हालांकि इसमें इतना टॉप एंड नहीं है और इसका इंजन वही बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सच कहूँ तो ये एक रिलैक्सिंग राइडिंग मशीन है, तो इसका इस्तेमाल भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको आराम से चलाएंगे आपको सारा कंफर्ट मिलेगा और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी। BS6 मॉडल में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं इस बाइक में। अब ये सच में बहुत स्मूथ हो गई है और इसके वाइब्रेशंस भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं और सिर्फ रेड लाइट पे थोड़ा बहुत महसूस किया जा सकता है। इसका इंजन बहुत स्मूथ है और पावर डिलीवरी लीनियर है, सो ऑल थैंक्स टू द फ्यूल इंजेक्शन। इसका इंजन जो है वो 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ दिया गया है। इसमें लॉन्ग गियर लीवर होने की वजह से गियर शिफ्ट करने में काफी आसानी होती है, कंफर्टेबल पोस्चर में रहते हुए भी। इसका जो गियरबॉक्स है बहुत प्रिसाइज है और क्लच लाइटर साइड पे है, जिससे कि आपको ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें याद है 2017 में जब हम लद्दाख में BS4 एवेंजर स्ट्रीट 160 चला रहे थे, हमने बस एक ही प्रॉब्लम हुई थी कि जब भी हम हार्ड ब्रेक लगाते थे तो इसका जो फ्रंट टायर था वो स्किड करता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ऑल थैंक्स टू द सिंगल चैनल ABS। इसका फ्रंट ब्रेक भी अच्छा है, ऑल्दो फीडबैक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो इसका रियर ड्रम ब्रेक है उसकी वजह से ये बाइक आराम से रुक जाती है। और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि कैसे ये बाइक स्मूथली रुकती है ब्रेक लगाने के बाद। इस बाइक की सॉफ्टली स्प्रंग सस्पेंशंस राइडिंग एक्सपीरियंस को और एनहांस करते हैं, जो कि ऑफ रोड, रफ रोड और गड्ढों पे आराम से राइड कर पाते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि BS4 वेरिएंट को राइड करना और इस बाइक को राइड करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। अगर आप रोड के कॉर्नर पे भी जाएंगे तो भी ये बाइक स्टेबल और प्लांटेड रहेगी। वैसे तो ऐसा कुछ फीडबैक नहीं है जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक में आपको एकदम नी पे बेंड होने पे पड़ता है, लेकिन यह बाइक को इजीली हैंडल किया जा सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसका जो टर्निंग रेडियस है वो थोड़ा ज़्यादा है, जो ट्रैफिक में थोड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। ये डील ब्रेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि इस बाइक का ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, वैसे ही इसकी राइड क्वालिटी भी अच्छी है। कुछ भी हो, लेकिन यह बाइक को फुल मार्क्स मिलेगा इसके कंफर्ट के लिए, और इवन शॉर्टर राइडर्स के लिए ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है। मुझे शायद लग रहा है कि अगर राइडर की हाइट 6 फीट से अबव है तो उसे थोड़ा बैक में प्रॉब्लम हो सकता है। आप मुझे कमेंट में ही बता सकते हैं अगर मैं सही हूं तो। हमारी राइड एवेंजर स्ट्रीट 160 के साथ यही खत्म होती है। जब मैं ये बाइक लेके लद्दाख गया था तो मेरे मन में भी कुछ डाउट्स थे, जैसे कि क्या ये बाइक मुझे और राज को, हम दोनों को आराम से लद्दाख तक ले जाएगी एंड क्या हम सेफली वापस आ पाएंगे। एंड हम सक्सेसफुल हुए। इस बाइक की पावर कभी कम नहीं हुई और इस बाइक ने हमारे साथ सारे रास्ते को आराम से पार किया। अब जो ये BS6 वर्जन है ये बहुत रिफाइन है, खासकर इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और ब्रेक, वो भी सिंगल चैनल ABS के साथ। तो अगर आपको ये बाइक पसंद आई तो आप इसको ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 लाख रुपए में एक्स शोरूम दिल्ली। एंड जैसे कि मैंने आपको सबको बताया ही है कि ये 2 कलर्स में अवेलेबल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। यह हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल है, आप हमें इस पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।